हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ, राइट। आज हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, राइट। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है, इक्वेशन जो है और उसके जो कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉस लॉ, राइट, उसको फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। याद करिए, जो गॉस लॉ था उसका स्टेटमेंट कौन सा था? उसका स्टेटमेंट क्या था? द फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस। कौन सा सरफेस गॉस लॉ में हमें लेना है? क्लोज सरफेस, राइट। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस टू द एप्सिलॉन जीरो, राइट। उसका इक्वेशन क्या था? फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। याद करिए कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे, राइट। हमने कुछ एग्जांपल्स लेके भी उसको डिस्कस किया था। फर्स्ट पॉइंट ये था, द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस हम गॉस लॉ के अंदर कंसिडर करेंगे, या तो जो हमें दिया होगा, राइट, उसका स्पेशल यहाँ पे नाम है। उसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या है? गॉसियन सरफेस, राइट। तो एक देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, ये एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस को हम गॉस लॉ में क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ओके, ये भी एक गॉसियन सरफेस है, ये भी एक गॉसियन सरफेस है और ये भी एक गॉसियन सरफेस है, राइट। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो फ्लक्स होता है, राइट, विच इज एसोसिएट विद द क्लोज सरफेस, यानी कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस, राइट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। यानी कोई भी शेप और कोई भी साइज का आप गॉसियन सरफेस कंसिडर करो तो उसमें फ्लक्स आपको क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, कि अगर वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज करेगा तो, राइट। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फ्लक्स होता है, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तीसरा पॉइंट ये था, द फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। यानी वो चार्ज कहीं पे भी हो, मान लीजिए कि ये गॉसियन सरफेस है, उसमें मैंने एक चार्ज अंदर रखा हुआ है, राइट। तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? क्यू जितना, राइट। फिर वो चार्ज यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, फिर यहाँ पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे केसेस में हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, राइट। फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज एनक्लोज बाय इट। यानी जो चार्ज अंदर है उसको ही हम कैलकुलेशन में लेंगे, यानी जो चार्जेस बाहर है उसको हम कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। अब देखिए, कुल मिला के हमारे पास फ्लक्स फाइंड करने के लिए कितने इक्वेशन हो गए? 3 इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन था हमारा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, या तो ई डॉट ए भी बोल सकते हो उसको आप। दूसरा इक्वेशन था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और तीसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आ जाएगा हमारा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो उसमें हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा था जिसमें हमने सिग्मा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या लिखा था? सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो सिग्मा क्यू है उसमें हम कौन सा चार्ज लेने वाले हैं? द चार्ज विच इज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। और जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म था हमारा, जो जनरल इक्वेशन था, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑल द चार्जेस इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजिशन। यानी वो अंदर हो या बाहर हो, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन में, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑल द चार्जेस। ओके, तो हमें पता है कि गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस। ओके, उस क्लोज सरफेस को हम गॉस लॉ में क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस, राइट। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल, जिससे हमारा जो स्टेटमेंट यानी जो गॉस लॉ है, राइट, वो और भी क्लियर होगा। और हम ये भी देखेंगे कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, यानी जो सिमेट्रिकल सरफेसेस होती है, उसके लिए गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैंने यहाँ पे 4 गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया हुआ है। हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंक विद ईच गॉसियन सरफेस। यानी ये जो गॉसियन सरफेस है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमें फाइंड करना है, यानी सभी केस में हमें वही फाइंड करना है। ओके, तो देखिए, अगर मैं ये फर्स्ट वाला केस कंसिडर करूँ तो उसमें कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है? क्यू जितना, राइट। तो इसमें फ्लक्स कितना आएगा? फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सेकेंड वाला जो केस है उसमें देखिए कि ये जो स्पेरिकल सरफेस है उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? क्यू जितना। तो इसमें भी फ्लक्स कितना आएगा? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट। तीसरे केस में
हमने जो चार्ज वो कहाँ पे रखा है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी ये जो क्यूब है वो हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, राइट। तो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है क्यूब क्यूब से, क्यू जितना, तो इसमें भी फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। फिर एक हमारे पास ट्राइंगुलर पिरामिड है, राइट, उसमें भी कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, क्यू जितना, तो इसमें भी फ्लक्स कितना आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। यानी देखिए ये चार केसेस से हमें ये पता चलेगा कि जो फ्लक्स है वो चारों केसेस में हमें सेम मिला। उसका मतलब क्या है, इट नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगर मान लो ये जो स्पेरिकल सरफेस मैंने यहाँ पे लिया, राइट, उसका साइज में डबल कर दूँ तो भी फ्लक्स उतना ही रहेगा। यानी इससे हमें ये पता चलेगा इट नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द गॉस लॉ, उसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे, राइट, वो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर एज शोन इन फिगर बिलो, राइट। एक हेमिस्फीयर है जिसके सेंटर के ऊपर मैंने क्या रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें यह फाइंड करना है कि व्हाट इज द फ्लक्स और अमाउंट ऑफ द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। बट हमें पता है कि ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस होता है, राइट, वो क्या होगा, ओपन होगा। गॉस लॉ किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए, राइट। तो हमें कुछ भी करके क्या बनाना पड़ेगा, इस सरफेस को क्लोज बनाना पड़ेगा, राइट। यानी हम ये जो सरफेस है उसको ऐसे रीड्रॉ करेंगे कि जो फाइनली सरफेस बनेगा हमारा, वो सरफेस कौन सा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और ये चार्ज जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, इनसाइड द क्लोज सरफेस होना चाहिए, राइट। तो ये क्लोज सरफेस है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लोज बनाएंगे। तो हम इसको क्लोज कैसे बनाएंगे, देखिए एक हेमिस्फीयर है यहाँ पे, राइट। अगर मैं उसके जैसा ही दूसरा आइडेंटिकल हेमिस्फीयर ऐसे ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, राइट, लाइक दिस, तो अब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्फीयर। और ये चार्ज कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखिए ये जो स्पेरिकल सरफेस है वो आपका क्लोज सरफेस हो गया। यानी अब ये क्लोज सरफेस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, गॉस लॉ यूज कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं पूरे स्पीयर के लिए गॉस लॉ यूज करूं तो पूरे स्पीयर ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, क्यू जितना। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल और द स्पीयर ऑफ सम रेडियस इज गिवन बाय क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंक विद द हेमिस्फीयर। यानी यहां पे ये जो फ्लक्स पास होगा, राइट, वो आधा राइट हैंड वाले हेमिस्फीयर में से पास होगा और आधा लेफ्ट हैंड वाले हेमिस्फीयर में से पास होगा। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा वाला जो हेमिस्फीयर है यहाँ पे, राइट, हमारा जो यहाँ पे हेमिस्फीयर है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो उसके साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। यानी जो टोटल फ्लक्स लिंक विद द स्फीयर है उसका क्या होगा, हाफ होगा, राइट। तो यही यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो स्फीयर है, राइट, वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स फाइंड करना बहुत ही इजी होता है, राइट। ये कितना इजी है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक हेमिस्फीयर दिया था, दूसरा आइडेंटिकल लेफ्ट हैंड साइड हमने एक दूसरा हेमिस्फीयर रख दिया, राइट। तो ये कंप्लीट स्फीयर हो गया, राइट। कंप्लीट स्फीयर के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो वो क्या होता है, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू यानी क्या होता है, अमाउंट ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द स्फीयर। तो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है यहाँ पे, क्यू जितना। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना मिलेगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो हमें फ्लक्स लिंक विद द हेमिस्फेरिकल सरफेस, यानी जो हाफ पार्ट ऑफ द स्फीयर है, राइट, उसके साथ कितना मिलेगा, हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स लिंक विद द स्फीयर। यानी ये कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, राइट। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द गॉस लॉ विच इज वेरी यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स लिंक विद द सिमेट्रिकल सरफेसेस, राइट। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब। यानी एक क्यूब है, राइट। देखिए मैंने सॉलिड लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है वो मेरा क्या है, ओरिजिनल क्यूब है, ओके। उसके किसी एक फेस के सेंटर के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, राइट। अब आप देखिए ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो चार्ज है इट इज नाइदर इनसाइड द क्यूब नॉर आउटसाइड द क्यूब। यानी ये ना तो क्यूब के अंदर है और ना तो क्यूब के बाहर है, राइट। यानी अगर ये क्यूब के अंदर होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट, या तो फिर बाहर होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमें पता है कि ये कहाँ पर है, इट इज एट दी
सेंटर ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब। तो ये जो पॉइंट चार्ज है वो ना तो क्यूब के अंदर है और ना तो क्यूब के बाहर है, राइट। अब हमें फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द और अमाउंट ऑफ द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब, राइट। क्यूब ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ मैं एल यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। दिस इज द क्यूब ऑफ लेंथ एल, राइट। अब हमें गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे इस सरफेस को रीड्रॉ करेंगे कि ये जो चार्ज है वो कहाँ पे आ जाए, इनसाइड दैट सरफेस, राइट। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब है, राइट। ये क्यूब है, देखिए, राइट। उसका ये वाला जो फेस है उसके सेंटर पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज मैंने रखा हुआ है, राइट। हम क्या करेंगे, अगर एक इसके जैसा ही दूसरा आइडेंटिकल क्यूब इसके साथ ऐसे रखेंगे तो अब ये जो चार्ज है ये चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इनसाइड दी पैरेललोपाइप ऑफ लेंथ 2l। देखो सबसे पहले क्या है फिर से कि ये मेरे पास एक क्यूब है, उसके इस वाले फेस के सेंटर के ऊपर क्या है, पॉइंट चार्ज मैंने रखा हुआ है। ये ना तो क्यूब के अंदर है ना तो क्यूब के बाहर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करके इस सरफेस को रीड्रॉ करेंगे, राइट। या तो दूसरा उसके बाजू में एक सरफेस रखेंगे जिसकी वजह से पूरा जो कंप्लीट सरफेस है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, राइट। और वो जो चार्ज है वो कहाँ पे चला जाए, इनसाइड दी क्लोज सरफेस, राइट। तो मैंने क्या आइडिया यूज किया यहाँ पे, देखिए दूसरा उसके जैसा ही आइडेंटिकल अगर क्यूब यहाँ पे इसके बाजू में रखेंगे, राइट, ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फर्स्ट क्यूब, तो अब ये जो चार्ज है, चार्ज जो हमारा था पहले कहाँ पे था, इस फेस के सेंटर पे था, राइट। अब वो कहाँ पे चला जाएगा, इनसाइड द पैरेललोपाइप, राइट। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, दो क्यूब को अगर हम साइड बाय रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोपाइप हो जाएगा ऑफ द लेंथ 2l। यानी अब ये जो क्यू है वो क्यू कहाँ चला जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइप, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्यूब डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, राइट। ये एक्स्ट्रा क्यूब मैंने यहाँ पे इमेजिन किया हुआ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोपाइप हो जाएगा जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2l। टोटल लेंथ कितना होगा, 2l। नाउ दिस चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइप, राइट। तो अब पूरे पैरेललोपाइप के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो कितना होगा, देखिए ये जो क्लोज सरफेस यहाँ पे पैरेललोपाइप का बन रहा है, ओके, उससे टोटल कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, क्यू जितना, राइट। तो फ्लक्स लिंक विद द पैरेललोपाइप ऑफ लेंथ 2l कितना हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन 0। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, फ्लक्स लिंक विद द ईच क्यूब, यानी ये जो हमारा ओरिजिनल क्यूब है, राइट, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, राइट। तो ऑब्वियसली कि ये जो टोटल फ्लक्स है इट इज द फ्लक्स लिंक विद द टू आइडेंटिकल क्यूब्स, राइट। सो द फ्लक्स लिंक विद द ईच क्यूब इज गिवन बाय phi is equal to q divided by 2 epsilon 0. It is the half of the total flux linked with the parallelopipe of length 2l. ओके, यानी हर एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। कितना फ्लक्स लिंक होगा, q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, राइट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। यानी हमारे पास एक क्यूब है ऑफ लेंथ L, उसके किसी एक कॉर्नर के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, राइट। जो आगे वाला एग्जाम्पल था उसके जैसा ही एग्जाम्पल है, राइट। लेकिन आगे वाले एग्जाम्पल में हमने फेस के सेंटर के ऊपर चार्ज रखा था, यहाँ पे कोई एक कॉर्नर के ऊपर हमने चार्ज रखा है, राइट। तो इस केस में भी ये चार्ज ना तो अंदर है ना तो बाहर है। तो अगर गॉस लॉ का यूज करके हमें फाइंड करना है कि ये जो क्यूब है उसके सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सरफेस है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा और कुछ भी करके क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा यूजिंग द सिमेट्रिसिटी ऑफ द क्यूब। ओके, तो देखिए इसमें हम सिमेट्रिसिटी कैसे यूज करेंगे। ये मेरे पास एक क्यूब है, मान लीजिए मेरा ओरिजिनल क्यूब है, राइट। और इस कॉर्नर के ऊपर मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यूब, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये सरफेस को ऐसे रीडिजाइन करेंगे कि ये जो क्यू है, राइट, वो क्यू कहाँ पे आ जाए, इनसाइड द क्लोज सरफेस, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस क्यूब को ऐसे अरेंज किया हुआ है। देखिए ये मेरा ओरिजिनल क्यूब है, राइट। यहाँ पे क्या है, चार्ज है, राइट। तो इस केस में सिमेट्रिसिटी का यूज करके हम ऐसे क्लोज सरफेस बनाएंगे। देखिए मेरा ओरिजिनल क्यूब है, यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है इस कॉर्नर के ऊपर, राइट। तो ये क्यूब जो है वो मेरा यहाँ पर है, देखिए, ओके। यानी यहाँ पे मैंने इस पॉइंट के ऊपर, मैं पेन से आपको दिखा देता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, राइट। फिर मैंने क्या किया कि ये जो क्यूब है, राइट, उसके
आसपास मैंने 3 क्यूब और रख दिए ऑफ आइडेंटिकल साइज, राइट। यानी एक मेरे पास चार्ज क्यूब का एक ग्रुप हो गया, राइट। मेरा चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। दिस इज द कॉमन कॉर्नर ऑफ ऑल दिस 4 आइडेंटिकल क्यूब्स। लेकिन फिर भी ये 4 यानी 3 एक्स्ट्रा क्यूब रखने के बाद भी ये जो मेरा पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पर है, ना तो अंदर है ना तो बाहर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक 4 क्यूब का ग्रुप बन रहा है, राइट, एग्जैक्टली उसके जैसा ही एक ग्रुप इसके ऊपर रखेंगे लाइक दिस, देखिए, राइट, ऐसे। यानी अब ये कितने क्यूब हो जाएंगे, कुल मिला के 8 हो जाएंगे, राइट। फिर से याद करिए कि आपका जो चार्ज है वो यहाँ पे था, राइट। मैंने बाकी 7 क्यूब्स को ऐसे रखा है कि अब ये जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, नाउ इट इज एट द सेंटर ऑफ द बिग क्यूब ऑफ लेंथ 2L। यानी हर एक क्यूब का लेंथ L है, राइट। उसके बेस में 4 क्यूब है और उसके ऊपर वाले लेयर में भी कितने क्यूब है, 4 क्यूब है। तो ये जो बड़ा वाला क्यूब आप देख रहे हो, राइट, जो आउटर क्यूब है उसका साइज कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा, 2L होगा। कितना होगा, 2L। सो नाउ दिस चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द बिग क्यूब ऑफ लेंथ 2L। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फ्लक्स लिंक विद द क्यूब ऑफ लेंथ L। अब देखिए ये जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट। ये पॉइंट चार्ज यहां पर है, देखिए, ओके। सो इट इज एट द कॉर्नर ऑफ द बिग क्यूब ऑफ लेंथ 2L। तो ये जो बड़ा वाला क्यूब आप देख रहे हो, राइट, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर हम क्या लेंगे, न्यूमरेटर में चार्ज एनक्लोज बाई दी सरफेस। तो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, क्यू जितना, डिवाइडेड बाई नीचे क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0, राइट। तो ये आ गया फ्लक्स लिंक विद द क्यूब ऑफ लेंथ 2L। लेकिन हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंक विद ईच स्मॉलर क्यूब ऑफ लेंथ L, राइट। तो देखिए यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो स्मॉलर क्यूब्स है, राइट, उसका स्ट्रेंथ कितना है, कितने क्यूब्स है यहाँ पे, 8 है। तो एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, पूरे बड़े क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, राइट। तो एक छोटे क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी इट इज Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0, बिकॉज इन दिस केस we have 8 smaller cubes of length L, ओके। तो यहां पे हर एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0, राइट। अब देखिए इसके अंदर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमें फाइंड करना है फॉर एग्जांपल द फ्लक्स लिंक विद द ईच फेस ऑफ द क्यूब। यानी ये जो क्यूब है उसके हर एक फेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, राइट। तो देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। ये मेरा ओरिजिनल क्यूब है, देखिए यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। सिमेट्रिसिटी के लिए मैंने 7 और क्यूब को यूज किया है और उसको ऐसे अरेंज करके एक बड़ा क्यूब बनाया है ऑफ लेंथ 2L। तो ये जो मेरा चार्ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, एट द सेंटर ऑफ द बिग क्यूब ऑफ लेंथ 2L, राइट। लेकिन हमें फाइंड करना है फ्लक्स लिंक विद द ईच फेस ऑफ द क्यूब, राइट। तो हम देखेंगे कि ये जो बड़ा क्यूब है, राइट, उसके अंदर कितने स्क्वायर है, राइट। तो देखिए ऊपर वाला जो फेस है, देखिए एक क्यूब का लेंथ कितना है, L है, राइट। तो ये वाला जो फेस है उसका साइज कितना हो जाएगा, 2L बाई 2L हो जाएगा। देखिए फिर से ये जो क्यूब है छोटा वाला, राइट, उसका साइज क्या है, L बाई L है। तो जो बड़ा वाला यहाँ पे फेस बन रहा है, ओके, यानी बड़ा वाला जो हमारा क्यूब बन रहा है उसमें उसका ये जो फेस होगा उसका साइज कितना आएगा, 2L क्रॉस 2L आएगा। तो एक 2L क्रॉस 2L फेस के अंदर कितने L क्रॉस L के फेसिस आएंगे, 4। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4। ऐसे ही ये जो क्यूब है बड़ा वाला क्यूब जिसका लेंथ क्या है 2L, उसके कितने फेसिस होंगे, 6। याद करिए क्यूब के कितने फेसिस होंगे, 6। एक फेस के अंदर कितने छोटे स्क्वायर है, 4। तो टोटल यहाँ पे स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 24, राइट। तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स कहाँ से पास होगा, दिस फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दी 24 स्क्वायर्स ऑफ साइज L क्रॉस L। तो एक स्क्वायर के साथ यानी एक फेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन 0। फिर से देखिए यहाँ पे ये जो 2L क्रॉस 2L का जो फेस था उसके अंदर L क्रॉस L के कितने स्क्वायर हमें मिलेंगे, 4। ऐसे बड़े क्यूब के कितने फेसिस है, 6। कोई भी क्यूब के 6 फेसिस होते हैं, राइट। तो एक फेस के अंदर L क्रॉस L के 4 स्क्वायर हमें मिलेंगे, तो 6 फेसिस के अंदर कितने हो जाएंगे, 24। और ये जो क्यूब है उसके साथ टोटल कितना फ्लक्स लिंक है,
Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, तो हर एक स्क्वायर में से कितना फ्लक्स पास होगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी? Q divided by 24 epsilon 0. So this is the again beautiful example of the symmetricity in Gauss law.